आप ये सोचें कि जब आप खाने को पीस ही नहीं पा रहे हैं और उसको अंदर तक ले ही नहीं जा पा रहे हैं, तो डाइजेशन की शुरुआत ही जब अच्छी नहीं है तो डाइजेशन तो अच्छे से होगा नहीं और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या आपका स्वागत करती हूँ डेंटल अवेयरनेस बाय डॉक्टर सौम्या। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ इन आवर लाइफ। जिस तरीके से हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही हमारे दांत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला, आपको ये खाना खाने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी वजह से अपने खाने को च्यू नहीं कर पा रहे, आपके मुंह में दांत नहीं है, आपने दांत पहले निकलवा दिए हैं या आज की डेट में आपके दांत में दर्द है जिसकी वजह से आप खाने को च्यू नहीं कर पा रहे, तो आप ये देखेंगे कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा मुझे गैस होती रहती है, या मुझे कांस्टेंट एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और मुझे वीकनेस आ रही है, मुझे एनीमिया हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप उनको अपनी सारी चीजें बताएंगे, बट आप कभी भी ये रिलेट नहीं करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं, हमारा जो सलाइवा है वो उस खाने के साथ मिक्स होकर उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और उस पे जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करके हमारे डाइजेशन का पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो आप ये सोचें कि जब आप खाने को पीस ही नहीं पा रहे हैं और उसको अंदर तक ले ही नहीं जा पा रहे हैं, तो डाइजेशन की शुरुआत ही जब अच्छी नहीं है तो डाइजेशन तो अच्छे से होगा नहीं और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है अगर हमारे दांत नहीं है तो। मेरे पास बहुत सारे बुजुर्ग मरीज आते हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं, जो डेंचर पहन रहे हैं या जिन्होंने बहुत पहले दांत निकलवा दिया है, तो वो बहुत डिप्रेस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत नेग्लेक्ट हो रहे हैं, ये लोग उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सटाइटी सेंटर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि एक उम्र के बाद हो सकता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ घूमने नहीं जा पाए या हमारे साथ बाकी चीजों को एंजॉय ना कर पाए, लेकिन हाँ, आपके साथ बैठ के आपके साथ खाना तो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब वो ये भी नहीं कर पाते हैं तो साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके लिए हम साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, हम उन्हें डॉक्टर से भी मिलवाते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करवाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि जो बेसिक चीजें हैं, खाना, सोना, वो ये इनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, हम जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारे दांत, जबान और तालू का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है जिससे हम वर्ड्स को बोल पाते हैं। अभी यहीं पे अगर हमारे कुछ दांत ना हो तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप नहीं बोल पाएंगे, या आप लिस्प करेंगे, या फिर आप स्लर्ड बात करेंगे, आप जो भी बोलेंगे सामने वाले को ठीक से समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। थर्ड चीज, जो हमारे चेहरे का शेप है, जो हमारे चेहरे का आकार है, हमारे दांत हमारे फुलनेस को मेंटेन करके रखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे दांत वक्त से पहले चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि हमारी स्किन सैग करने लगी। जो भी नेचुरल एजिंग है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर दांत भी हटा दिए जाएं तो आप ये देखेंगे कि आप ज्यादा स्किन आपकी सैग करने लगेगी, आपके चेहरे का शेप आपका बदल जाएगा। तो ये 2-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए दांतों का इस्तेमाल। दांतों को अच्छे से ना रखने पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, वो मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आप ये मेरी बात मान के चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी या वक्त के साथ साथ आपके दांत खराब होंगे या हिलेंगे ही तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा और आगे चल के आपको फिर नकली भी लगवाने पड़ेंगे। देखिए, नहीं है तो नकली लगवाइए, लेकिन कम से कम खाना अच्छे से खाइए, बट कोशिश ये करिए कि जो आपके एक्चुअल दांत हैं आप उनको मेंटेन कर पाएं। क्योंकि अगर आपके दांत अच्छे हैं, आपके मुंह से स्मेल नहीं आ रही है, आपके दांत चमक रहे हैं, आपके दांतों में सड़न नहीं है, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है, which is very very important for your personality also। तो आप ये सोचें कि हमें अपने कॉन्फिडेंट स्माइल को हमेशा मेंटेन करना है, एंड इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर स्माइलिंग, नथिंग इज बेटर देन दैट। तो हमको आगे चल के मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है, बट आप ये जरूर माने कि दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वजह हर बात पे दांत को निकलवाना नहीं है। थैंक यू सो मच।